हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं जो यूपी टेट 2022, सी टेट 2022, सुपर टेट और आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो आपको बता दें, सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए। थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। 1920 में, कब? 1920 में थॉर्नडाइक महोदय ने सामान्य तथा गौण नियम दिए। थॉर्नडाइक महोदय को नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय जाता। थॉर्नडाइक ने सभी अपने सिद्धांतों को आधार पर दिए और इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, पशु मनोविज्ञान के पितामह, पशुओं पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक और प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने दिया। 1920 में इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए। पहला था सामान्य नियम और दूसरा था गौण नियम। सामान्य नियम में मुख्यतः 3 आते हैं नियम और गौण में 5 आते हैं। और देखते हैं सामान्य नियम में कौन कौन से आते। तो सामान्य नियम में सबसे पहला आता है तत्परता का नियम। कौन सा नियम? सामान्य का सबसे पहला तत्परता का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम सामान्य नियम में आते हैं। अब देख लेते हैं गौण नियम में कौन कौन से आते हैं। तो गौण में बहुअनुक्रिया का नियम आता है, बहुअनुक्रिया का नियम आता है, बहुअनुक्रिया का नियम। दूसरा होता है मानसिक क्रिया का नियम या मनोवृत्ति का नियम। और तीसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम, तत्प्रबलता का नियम भी कहते हैं इसको। और चौथा आता है सदृशता का नियम या अनुरूपता का नियम। और पांचवा सचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इसका सही जवाब सीखने के नियम दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं सीखने के नियम। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने दिया है? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? नहीं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने दिया है? किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने को अनुगमन करती है? तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। मस्तक दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो ये विकास से संबंधित है। ये मस्तक दो मुखी एवं निकट से दूरस्थ का नियम कुप्पुस्वामी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता से संबंधित है। मानव जाति में विकास कब होता है? तो मानव जाति में विकास जीवन पर्यंत चलता रहता। क्या विकास संयोग का परिणाम है? नहीं, विकास संयोग का परिणाम नहीं है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो वह 12 माह की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? नहीं। शैशव अवस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो यह प्रथम अवस्था है। मानव विकास की प्रथम अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो यह वजन में वृद्धि करती है। परिपक्वता का संबंध किससे? तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था को किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को तनाव एवं क्रोध की अवस्था कहते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका संबंध बाल्यावस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना होती है वो बाल्यावस्था में विकसित होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती है। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है? तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। मानव में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो किशोरावस्था में मानव विकास की सबसे तीव्र गति होती है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको
प्रसव पूर्व काल कहते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर करता है। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? हाँ, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? तो शारीरिक विकास का नियम अनियमित विकास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं उसको। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि से जाना जाता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो स्नायु मंडल है। शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के कारण होती है। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र आते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? हाँ। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रभावित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। ध्वनि संबंधित जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसे हेरफेर करना। स्टर्नबर्ग का त्रिसिद्धांत किस रूप में है? तो व्यवहारिक बुद्धि के सिद्धांत है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो प्रत्यक्षीकरण है। संज्ञान किस वृद्धि से सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? तो कैटेन ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान को प्रतिपादित किया था। बुद्धि लब्धांक समानता किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है? तो उच्च से है। बुद्धि क्या है? तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण में हेतु होता है? तो बुद्धि परीक्षण में भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। विनय सामान्य परीक्षण द्वारा मापना किसका किया जाता है? तो विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है विनय सामान्य परीक्षण में। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने किया? तो विनय सामान्य ने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता ही होगा। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र सब आपको पता ही होगा। क्या है सूत्र उसका? IQ बराबर होता है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु CA × 100। तो क्या बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो क्या है, मानसिक आयु उसकी 10 वर्ष दी हुई है और उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी है सुधीर की, और वास्तविक आयु उसकी 8 वर्ष है। × 100 कर देना है। इसको काट लीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 4 दूनी 8, 25 पंचे 125 IQ उसकी हो जाएगी। सुधीर की IQ कितनी जाएगी? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन में किया जाता है। तो ये कौन सी बैटरी है? ये भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन में किया जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? तो वह सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अल्फ्रेड बिने ने कब बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो 1904 से 1905 में। फिर उसके बाद टर्मन ने किया था 1961 में। 49 नंबर क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास से संबंधित रखते हैं। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास में।
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किस अवस्था का बालक प्रत्यनरत रहता है? तो किशोरावस्था का बालक प्रत्यनरत रहता है। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये थे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए